नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर पर। It's a surreal atmosphere. I honestly have no words. I have no idea how that happened. Hardik kept telling me, just believe we can do it. Stay till the end. Honestly, I'm lost for words. जी हाँ, मैं निशब्द हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शायद एक ऐसी ही जीत, एक ऐसी ही उम्मीद और कहीं ना कहीं मलय शायद वो वक्त ऐसा था जब उस समय 5:15 से 5:20 के बीच का वक्त, जब पूरे देश की सांसें थम गई थीं और लग रहा था कि क्या होगा। और शायद उस समय पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग इस चमत्कार को देख रहे थे कि क्या कुछ होने वाला था। लोगों की सांसें रुकी हुई थीं और हर व्यक्ति निशब्द था। बोलना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन शायद सामने स्क्रीन पर जो हो रहा था वो एक सपने जैसा था। अद्भुत, अद्वितीय, ऐसा कभी देखा नहीं गया। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि विराट कोहली की आंखों में खुशी के आंसू हो। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि विराट कोहली जैसा वाचाल व्यक्ति भी कहे मैं मूक हो गया हूं। मुझे निशब्द बना दिया इस जीत ने। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विराट कोहली ने खुद कहा हो कि ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी पारी थी। और ये सब आज हुआ। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया एक और नया पन्ना भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, और उसके लेखक कप्तान विराट कोहली, भूतपूर्व कप्तान विराट। जी हाँ, बिल्कुल। और आज जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे भारत ने T20 विश्व कप क्रिकेट में एक बेहद रोमांचक मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। विश्व कप में आज भारत का पहला मैच था और दीपावली के एक दिन पहले जब भारत छोटी दीपावली मना रहा था तो पहले टीम इंडिया ने देशवासियों को जीत का ये बड़ा तोहफा दिया है। क्या कुछ हुआ आज के इस मैच में, आइए जानते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की इस खास रिपोर्ट में। MCG स्टेडियम में 1 लाख और पूरी दुनिया में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करीब 25 करोड़ दर्शकों की मौजूदगी में हुए 2020 विश्व कप के एक बेहद रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 3-3 विकेट लिए। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की ओर से विराट कोहली ने शानदार पारी खेली और 53 गेंद में 82 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हार्दिक पांड्या ने 37 गेंद में 40 रन बनाए। भारत की इस रोमांचक जीत से पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, पूरे देश में आज की जीत को दीपावली से एक दिन पहले दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत सारे फैंस इस समय सड़कों पर हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जहां भी अगर हम देखें मलय तो इस भारत की इस अभूतपूर्व जीत की, इस ऐतिहासिक जीत की बात हो रही, क्योंकि अब टीम इंडिया लग रहा है कि आगाज ऐसा है तो अंदाज कैसा होगा मलय? देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान किसी विश्व कप में भिड़ते हैं आपस में, तो आप तय मानिए कि लोग यही कहते हैं कि भारत ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो विश्व कप जीत लिया। और इसमें अतिशयोक्ति कहीं नहीं है, क्योंकि इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल बैटल्स। और ये ऐसा नहीं है कि कोई इसमें प्रतिद्वंद्विता दुश्मनी का रूप लेकर सामने आ रही हो, लेकिन 2 बेहतरीन टीमों के बीच जब मुकाबला होता है और जब इस तरह का कांटे का मुकाबला होता है जिसको कहते हैं गोइंग टू द वायर्स, अंतिम समय तक आपको पता नहीं कि वेंटिलेटर पर सांस चलेगी या ऑक्सीजन पर सांस चलेगी या सांस वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी, तब तक आप इंतजार करते रहते हैं कि वो पल आए, वो क्षण आए। और ये जो अंतिम ओवर था ये अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि जो जो भारत को चाहिए था वो सब कुछ हुआ, और जो जो पाकिस्तान को नहीं चाहिए था वो सब कुछ हुआ। तो भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, पुरानी कहावत है सिद्धार्थ जी। और आज जिस तरह से हमारे बहादुर विराट कोहली,
विराट स्वरूप में, विराट नृत्य करते हुए क्रिकेट के उस स्टेडियम में दिखे। मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा मैच बहुत कम देखा गया होगा और आगे भी देखने को मिलेगा। और मलय, आपने एक खास बात देखी होगी कि जब विराट से बात कर रहे थे, उनका रिएक्शन पूछा जा रहा था कि आप प्लेयर ऑफ द मैच हैं, तो उस समय जो दर्शक मौजूद थे एमसीबी स्टेडियम में, 1 लाख से ज्यादा की संख्या में वहां मौजूद लोग में इतना ज्यादा उत्साह था, इतना शोर था कि विराट जो बोल रहे थे, पहले तो वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इंडिया और इंडिया की आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। तो वो लम्हा, वो क्षण शायद वो अपने आप में किसी भी खिलाड़ी के जीवन में वो महत्वपूर्ण लम्हा होता है जो उसके लिए पूरे जीवन में यादगार पल बन जाता है। और अब जबकि डिजिटल मीडिया के माध्यम से अगर हम देखें तो कोई मेट्रो में सफर कर रहा है, कोई कहीं भी ऑल इंडिया रेडियो इसके लिए कमेंट्री कर रहा था, और जो लोग इसको टीवी के माध्यम से नहीं देख पा रहे थे वो अपने रेडियो सेट से जुड़े हुए थे, अपने एफएम सेट से जुड़े हुए थे, और इस ऐतिहासिक जीत का वो पूरा जो इसकी रनिंग कमेंट्री थी ऑल इंडिया रेडियो से, बॉल बाय बॉल कमेंट्री, उसका वो आनंद ले रहे थे। और कहीं ना कहीं दिवाली के पहले इतनी बड़ी खुशी, और विराट कोहली की कुछ बातें जो हमने जहां से इस प्रोग्राम को मलय शुरू किया था, आइए सुनते हैं विराट ने क्या कुछ कहा। Player of the match, tell us. Well, it's a surreal atmosphere. I honestly have no words. I have no idea how that happened. Hardik kept telling me, just believe we can do it, stay till the end. Honestly, I'm lost for words. No, you had a good partnership going, which was much needed. When did you decide you both had to go, or one had to go? Well, I think when Shaheen bowled from this end, the pavilion end, that's when I kind of spoke to Hardik that we need to take him down. And then the conversation was simple. He said, Nawaz has to bowl 1 over. So I told him if I can take Harris down, then they will kind of, panic because he's their prime bowler. So I was kind of pumping myself up to hit 2 sixes when we needed 28 of 8, and that became 16 of 6. So I'm kind of lost for words. I have no idea. 2 special shots of Harris Rao. Was that anticipation or premeditated? It had to be premeditated, yeah? It's just instinctively I saw and I told myself just stay still. The one at long on was unexpected. It was back of a length slower ball, and in the next one I just just swung my bat through the line of the ball and it just flew over fine leg. And now standing here, I just feel like this was meant to be. I mean, it's a very, very special moment. Where does this innings rank in your T20 career? Well, till today I've always said Mohali was my best innings against Australia. I got 82 of 52. Today I got 82 of 53. So they're absolute. They are exactly the same innings. But I think today I will count this one higher because of the magnitude of the game and what the situation was. It seemed impossible, but then Hardik kept pushing me in that partnership, and we just went deep, and it just happened. And a word for this crowd. Oh, it's phenomenal. Thank you so much. जी हां, विराट ने अपनी इस पारी को अब तक के करियर की बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ पारी बताया। उन्होंने जैसा कहा कि मोहाली में भी इसी तरह का उन्होंने खेल दिखाया था, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो अद्भुत था, वो अविश्वसनीय था, और वो पारी जीवन की उनकी सबसे यादगार पारी बन गई। 82 रन वो बनाते हैं 53 गेंदों में, जिसमें 6 चौवे और 4 छक्के भी शामिल होते हैं। 154.71 का स्ट्राइकिंग रेट उनका रहता है। और जिस तरीके से आज ये सब कुछ हुआ, और मलय जो विराट ने कहा अभी कि अपनी इस पारी के बारे में कैसे देखते हैं कि जब इतना बड़ा लेजेंड जो है, जिन्होंने इतना लंबा सफर तय किया हो, लेकिन जिसे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है जीवन में, तो आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। और आज भी वही हुआ। भूख बिल्कुल तेजी से जगी हुई, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी विराट अभी विश्राम लेने की बात सोच रहे हों। अगर आप सिर्फ एक आंकड़े पर नजर डालें, पहले 10 ओवर मात्र 45 रन, भारत गंवा चुका है 4 विकेट। पहले 10 ओवर में 45 रन,
अगले 10 ओवर में 115 रन, आधे मैच में 45 रन, नेक्स्ट हाफ में 115 रन। और नेक्स्ट हाफ में कौन? विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, जिनके बीच साझेदारी 113 रनों की। और वो हार्दिक पांड्या जिसको अपने कप्तान, पूर्व कप्तान पर विश्वास है कि वो कहता रहा, जो कि विराट ने खुद कहा कि देखो टिके रहेंगे तो कर लेंगे, टिके रहेंगे तो कर लेंगे। जी, टिक नहीं पाए हार्दिक पांड्या, लेकिन वो अपना खेल दिखा कर गए। और जिस कार्तिक से उम्मीद थी कि वो फिनिश करके जाएंगे, वो भी दबाव में थे। वो ऐसे क्षण थे जिसमें विराट कोहली के अलावा कोई भी इस उन्मुक्तता के साथ खेल नहीं सकता था। और जो नवाज का हाल था, वो तो पूरी दुनिया देख रही थी। अंतिम ओवर है, आपको एक विकेट मिल गया है, फिर आप एक वाइड डाल रहे हैं, फिर आप एक नो बॉल डाल रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो प्रेशर होता है, जो स्नायु पर अपने कंट्रोल, जो अपने पूरे नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल हिला हुआ है। और आपको देखा आपने, बाबर आजम जाके बहस करने लगे जब वो नो बॉल उसको दिया, तो उन्होंने बहस किया और विराट ने जैसे उड़ाया, गेंद को छक्का मारा, तभी कह दिया कि ये नो बॉल है, और उन्होंने माना। फिर उसके बाद जब वो एक नो बॉल के बाद जो अगली गेंद पर विकेट ले उड़ी, 3 रन इन्होंने दौड़ के ले लिए। तो जब वो एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा एक बॉल मिलता है नो बॉल के बाद, बहुत बड़ी बात तो थी उसको भी, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा ना कि जो अंग्रेजी की कहावत है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सफलता जब आपके कदम चूमने को आती है तो चूमे बिना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, फिर दूसरा, छोड़ती नहीं। उसी तरह से ये सफलता ने आज विराट की नहीं, पूरे भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता ने आज पूरे देश के कदम चूमे हैं। और जिस दिवाली में आतिशबाजी और तरह की सुनाई नहीं पड़ती थी, वहां आतिशी बल्ला बोला है विराट। जी बिल्कुल, और इस बार धमाके किए हैं बल्ले ने विराट के। और मतलब आपने इन सारी इवेंट्स को बहुत क्लोजली कवर किया है, डिफरेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आप जाते रहे हैं, खिलाड़ियों से बातचीत करते रहे हैं। एक जो प्रेशर होता है, जो लास्ट में, चाहे हम गेंदबाज की बात करें या बैटर की बात करें, जब आपके पास 1 या 2 गेंदें बची होती हैं और उसी में मैच एक डिसाइडिंग फैक्टर पे पहुंच जाता है, क्या चल रहा होता है मन में, कितना बड़ा दबाव होता है? देखिए, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है खिलाड़ी की, जो उसका कौशल है, जो उसकी स्किल है, जो उसके खेलने की क्षमता है, उन सब पर पानी फेर देती है उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति। अगर खिलाड़ी को अपने मनोवैज्ञानिक स्थिति को नियंत्रण करना आ जाए, अगर वो बिना, कहना बड़ा आसान होता है कि डोंट गेट डिस्टर्ब, डोंट गेट अनर्व्ड, ये तो होता है, ये खेल है, आप जाइए अपना खेल खेलिए, सहजता के साथ खेलिए। जब रन बन जाते हैं तो अधिकांश खिलाड़ी, आपने सुना होगा, अपनी बात कहते समय कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो यही सोच रहे थे कि हमें जाके वहां खेलना है। मगर क्या स्थिति होती है, आज विराट ने स्वयं कहा, स्थिति ये होती है कि जीतने के बाद भी गला रूंध जाता है। स्थिति ये होती है कि आंख में आंसू दिखाई देने लगते हैं। स्थिति ये होती है कि विराट कोहली जैसा व्यक्ति कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। स्थिति ये होती है कि वो कहता है कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या बताऊं कैसे हुआ, क्या हुआ। स्थिति ये होती है कि नॉर्मली, सामान्यतया आप अपनी 2 पारियों की तुलना नहीं करते, खुद नहीं करते, कम से कम खेलने, जब तक आपने खेल को अलविदा नहीं कहा तब तक नहीं करते। लेकिन आज आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हालांकि एक गेंद ज्यादा लगी है यहां, और मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैंने 82 रन बनाए थे 52 गेंदों में, तो मैं समझता था वही मेरी सबसे अच्छी पारी है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इस गेम का, वो कहीं ज्यादा था। जी, मैग्नीट्यूड इस गेम का, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो लाखों दर्शक वहां पर बैठे थे, जो विराट कोहली के लिए जो वहां पे तालियां बज रही थी, जिस तरीके से एक मोमेंटम था पूरे स्टेडियम में, जो वाइब्रेंट स्टेडियम था, वो चीज उसने इस मैच को और भी ज्यादा खास बना दिया। और कहीं ना कहीं आज भारत के जो क्रिकेट का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इस मैच का जिक्र जरूर होगा, और बहुत गर्व के साथ जो है भारत विराट कोहली की बात करेगा। देखिए, मोमेंटम मैच के पहले हाफ में पाकिस्तान के साथ था, क्राउड पाकिस्तान के साथ था, भारतीय तिरंगा बहुत दुबका हुआ दिख रहा था। पहले 10 ओवर तक जब भारत खेल रहा था तो निराशा, ऐसा लग रहा था कि निराशा के बादल छाए जा रहे हैं और दर्शक हमारे बिल्कुल निराश,
बैठे हुए, और पाकिस्तान की टीम के जो समर्थक थे वहां पर, उनके बीच बहुत उत्साह देखने को मिला। लेकिन जैसे ही बल्ले से आतिशबाजी शुरू हुई विराट कोहली के, और उसके बाद 19वीं ओवर में जो उन्होंने छक्का उसी रॉफ पर मारा, जिस रॉफ की गेंद को देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, डरावना इतना लग रहा था, ऐसा भयानक स्पीड से गेंद आ रही थी कि अच्छों की उसमें हालत खराब हो जाती। उस रॉफ को जब उन्होंने 2 छक्के मारे, खासकर जो दूसरा छक्का था, उसके बारे में तो सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि यादगार रहेगा। बिल्कुल, ये पूरी यादगार पारी, ये यादगार मैच है, वो भी हमेशा इसको याद किया जाता रहेगा। और टीम इंडिया को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। क्रिकेट की ही बात करते हैं। T20 विश्व कप में आज होबार्ट में ग्रुप ए के मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 128 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 15 ओवर में मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाकर मैच जीत लिया। कुशल मेंडिस को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आइए सुनते हैं इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट। गेंदबाजों के सटीक प्रदर्शन और ओपनर कुशल मेंडिस की नाबाद 68 रन की जबरदस्त पारी के दम पर श्रीलंका ने आयरलैंड को T20 विश्व कप के सुपर 12 मैच में आज 30 गेंद शेष रहते 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। श्रीलंका ने आयरलैंड को ग्रुप 1 मैच में 20 ओवर में 8 विकेट पर 128 रन के मामूली स्कोर पर रोकने के बाद 15 ओवर में 1 विकेट पर 133 रन बनाकर एक तरफा जीत हासिल की। एशिया कप की चैंपियन टीम श्रीलंका ने पूरे 5 ओवर शेष रहते अपने सुपर 12 अभियान की शुरुआत की। गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के बीच नई सलामी जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी निभाकर मजबूत नींव रखी और फिर चरित असलंका ने भी पुराने फॉर्म में लौटने की झलकियां दिखाई। कुशल मेंडिस ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आज भी नाबाद रहकर पवेलियन लौटे। +2.467 के बड़े नेट रन रेट के साथ श्रीलंका ग्रुप 1 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। प्लेयर ऑफ द मैच बने मेंडिस ने 43 गेंदों पर नाबाद 68 रन में 5 चौके और 3 छक्के लगाए, जबकि चरित असलंका ने 22 गेंदों पर नाबाद 31 रन बनाए। धनंजय डिसिल्वा ने 25 गेंदों पर 31 रन में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। श्रीलंकाई कप्तान दासन शनाका ने जीत के बाद कहा, मैं बहुत खुश हूं, बतौर टीम हम ऐसा ही क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मलय, श्रीलंका की इस जीत पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुशल मेंडिस की शानदार बल्लेबाजी, 43 गेंदों में 68 रन तो थी ही बहुत बड़ी बात, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि पावर प्ले के दौरान जिस तरह श्रीलंका के 23 गेंदबाजों ने गेंद फेंक कर मैच को अपने नियंत्रण में रखा, लाहिरू कुमारो, अभिनूरा फर्नांडो जो कि टॉप क्लास नहीं है फिर भी, और उसके बाद जब खेल के मध्य में जब स्पिनर्स आए तो उन्होंने तो आयरलैंड की कमर तोड़ दी। तो एक बार फिर स्पिनर्स ने सिद्ध किया कि शॉर्ट फॉर्मेट में भी स्पिनर्स कमाल कर सकते हैं। और चलते चलते बात कर लेते हैं हॉकी की। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भारतीय जूनियर पुरुष टीम को दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 4-5 से हरा दिया है। भारत की ओर से शारदा नंद तिवारी ने 8वें और 9वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से एक गोल किया। उत्तम सिंह ने 16वें और सुदीप चिरमाको ने 44वें मिनट में गोल किया। इससे पहले कल हुए पहले मैच में भारत ने मेजबान मलेशिया को 5-2 से शिकस्त देकर इसमें टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू किया था, लेकिन आज जो है कहीं न कहीं टीम को 4-5 से हार का सामना करना पड़ा। मलय, क्या कुछ कहेंगे आज के मैच के बारे में? इस गेम में शुरुआती क्षणों में लगातार अच्छा खेलने के बाद और शुरुआती बढ़त बनाए रखने के बाद, हाफ टाइम तक भी बढ़त बढ़ाए रखने के बाद, अंतिम क्षणों में भारत जिस प्रकार से 4 के मुकाबले 5 गोलों से दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार गया, तो यही लगा कि अंतिम क्षणों में खेल को अपने हाथों से गवा देने वाली जो एक पुरानी बात थी वो फिर ताजा हो गई। और श्रोताओं, अब समय मती नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।